इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद जब दुर्योधन हस्तिनापुर पहुंचता है तो उसे दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा खल रही थीं, उसकी नींदें हराम कर रही थीं। एक थी द्रौपदी का वह वाक्य जिसमें उसने हंसते हुए कहा था कि अंधे के अंधे ही होते हैं। दूसरा, युधिष्ठिर की ख्याति दूर दूर तक फैलाने वाली वह राजसूय यज्ञ। अब ये बात वो किससे शेयर कर सकता था? तो ये बात शेयर करने के लिए उसके पास दो ही व्यक्ति थे। पहला था उसका मामा शकुनी, जिस पर दुर्योधन को संपूर्ण विश्वास था, और दूसरा उसका परम मित्र कर्ण। दोस्तों, दोनों से जब उसने ये बात शेयर की तो कर्ण ने कहा कि ये तो घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, और फिर वो तो आपकी भाभी हैं, अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया है तो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन अपने भांजे को जिसने शुरू से पाला हो, उसके प्रत्येक आचरण पर, उसकी प्रत्येक विचार पर, उसकी प्रत्येक अभिव्यक्ति पर जो समझ शकुनी की थी वह किसी दूसरे की नहीं हो सकती है। शकुनी ने आश्वासन दिया, भांजे तुम एकदम से निश्चिंत रहो, मैं कोई प्रयत्न करता हूँ। दुर्योधन ने कहा, मामा आप कौन सा प्रयत्न करेंगे? तो शकुनी ने कहा, दुर्योधन आखिर मैं तेरा मामा हूँ, तुम्हें नहीं पता मुझे सिद्ध हस्त है कोई एक अस्त्र, मैं उसी अस्त्र का प्रयोग करूंगा, और युधिष्ठिर ही नहीं पांडवों को भी उस राज्य से हाथ धुलवाना तो अलग बात, उनका जीवन ही नर्क बना दूंगा। दोस्तों, जब ऐसी बातें सुनता है दुर्योधन अपने मामा से तो वह अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि यह तो उसको सुख देने वाली बातें थीं। समय बीता, शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि एक बड़ी सी द्योत क्रीड़ा का आयोजन किया जाए, और उसमें विदेशों से राजा न बुला करके बल्कि अपने परिवार के ही धर्मराज को आमंत्रित किया जाए। साथ बैठते हैं, खेलते हैं, और जब एक दूसरे से मिलेंगे तो संबंध भी प्रगाढ़ होंगे, आत्मीयता भी बढ़ेगी। जब ये बात दुर्योधन सुनता है तो वो थोड़ा सा नाराज़ होता है। शकुनी उसको समझाता है कि द्वैत क्रीड़ा आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसका महारथी मैं हूँ, धर्मराज नहीं। संदेशा भिजवाइए। जब ऐसी बात दुर्योधन सुनता है तो वह संदेशा इंद्रप्रस्थ भेजता है, और एक भाई के द्वारा भेजा गया संदेशा दूसरा भाई कैसे नहीं स्वीकार कर सकता, और वह भी ऐसा भाई जिसके अंदर 1% का भी छल नहीं है, जो छल करना तो दूर और सत्य बोलना भी उसके जीवन में नहीं रहा, वो कैसे मना कर देता। असीम अनुराग जो भाई उनको मृत्यु के मुंह तक ले जाने की हर समय चेष्टा रखता है, उसी भाई को हर पल बचाने के लिए प्रयत्नशील रहने वाले युधिष्ठिर
निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। और वो आमंत्रण स्वीकार करने के बाद वह हस्तिनापुर पहुंचते हैं। हस्तिनापुर में दिखावे की तरह बहुत ही अच्छा स्वागत किया जाता है युधिष्ठिर का। दोस्तों, उस स्वागत को देखकर युधिष्ठिर भाव विह्वल हो जाते हैं। कहते हैं कि हाँ, अब मुझे लग रहा है कि मेरा परिवार दुनिया का सबसे अद्वितीय परिवार है। मेरा भाई दुर्योधन बहुत ही अच्छा है। इसी बीच भोजनोपरांत द्वैत क्रीड़ा के लिए उन्हें बुलाया जाता है। और जब वह द्वैत क्रीड़ा के लिए जाते हैं तो उनके साथ उनके अन्य 4 भाई भी होते हैं। पांचाली महलों में माता गांधारी और अन्य दुर्योधन इत्यादि की पत्नियों के साथ एक दूसरे से बातचीत कर रही होती हैं। हर्षोल्लास का माहौल होता है। द्वैत क्रीड़ा का आरंभ होता है और आरंभ होने पर दुर्योधन की तरफ से दुर्योधन के मामा शकुनी पासे को हाथ में लेते हैं और दूसरी तरफ से स्वयं धर्मराज बैठते हैं। दोस्तों, खेल आरंभ होता है। शकुनी जीतने लगता है। धर्मराज हारते जाते हैं। धीरे धीरे जितना भी धन लेकर गए थे वह हार जाते हैं। जब धन हार जाते हैं तो राज्य के नगरों को हारने लगते हैं। राज्य के नगर हार जाने के बाद संपूर्ण राज्य हार जाते हैं। जब संपूर्ण राज्य हार जाते हैं तब वह अपने भाइयों को दांव पर लगा देते हैं। हालांकि इसके लिए प्रेरित करने की योजना स्वयं शकुनी ने ही बनाई थी और धर्मराज उसमें फंसते चले जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो मैं दांव लगा रहा हूँ, क्या यह मेरे लगाने योग्य है। वास्तव में हम अपनी वस्तु का तो दांव लगा सकते हैं जुए में, लेकिन जुए में यदि हम अपने भाई बंधु बांधवों को भी दांव पर लगा दें, ऐसा मुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी वो तो धर्मराज थे और वो थे धर्मराज के भाई, जिन्होंने उनकी एक भी बात को जीवन में कभी टाला नहीं था। चारों भाई दांव पर लगा दिए जाते हैं और वह दांव भी धर्मराज हार जाते हैं। जब धर्मराज वह भी दांव हार जाते हैं तब बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अब तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। धर्मराज चिंतित से दिखाई देते हैं और शकुनी प्रसन्न मन से, क्योंकि आज उसने धर्मराज का सब कुछ जीत लिया था। जिन भाइयों पर धर्मराज को नाज था वह भाई आज गुलामी का जीवन जीने के लिए तत्पर थे। लेकिन इसी बीच शकुनी कहता है, लगाइए धर्मराज जी दांव। धर्मराज जी कहते हैं, मेरे पास शेष ही क्या बचा है जो मैं दांव लगाऊं। शकुनी कहता है, क्यों नहीं, अभी आपके पास एक ऐसी वस्तु है जिसकी बराबरी ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ना आपका राजपाट कर सकता है, ना आपके नगर कर सकते हैं, ना आपका धन धान्य कर सकता है, ना ही आपके ये भाई कर सकते हैं जो सहोदर हैं। दोस्तों, ज्यों ही इस तरह की बात शकुनी के मुंह से धर्मराज सुनते हैं तो उनकी आंखों में चमक सी आ जाती है। उम्मीद की एक नई किरण जग जाती है कि अरे, वह कौन सी वस्तु है जिसे मैं नहीं जानता हूं और वह इतनी कीमती है। शकुनी से कहते हैं, आप बताइए, मैं अवश्य उसे दांव पर लगाऊंगा।
शकुनी कहता है, सही कह रहे हैं, लगाएंगे नहीं आप, अब आप खेल नहीं पाएंगे। लेकिन धर्मराज कहते हैं, नहीं, मैं दांव पर लगाऊंगा और मुझे अपने भाई और अपना राजपाट वापस लौटाना है। शकुनी कुटिल मुस्कान लेते हुए कहता है, अभी आपके पास पांचाली है। ज्यों ही पांचाली का नाम शकुनी की जुबान से निकलता है, धर्मराज विचलित से दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अब समस्या ये थी कि उनके भाई भी उनसे दूर हो चुके थे, क्योंकि वह उन्हें जुए में हार चुके थे। और जिस चीज़ को आप हार चुके हैं उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, बल्कि उसका स्वयं का उस पर कोई अधिकार नहीं है। जो जीता है उसी का अधिकार है। क्योंकि वह समय और था जब लोग बात के धनी हुआ करते थे, आज का दौर नहीं था। आज का दौर होता तो धर्मराज के ही 2-4 चाटे भीम अर्जुन नकुल सहदेव सब लगा देते कि तुम्हारी क्या मजाल है कि तुमने मुझे दांव पर लगा दिया। और उनसे कहते हैं, तुम होते कौन हो मेरा दांव खेलने वाले। लेकिन वो लोग मौन बैठे हुए थे, क्योंकि हारे जा चुके थे। अब धर्मराज को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो ऐसी स्थिति में धर्मराज के पास एक ही विकल्प था कि एक बार पांचाली को भी दांव पर लगाकर देखा जाए। दोस्तों, चलो सहोदर की बात अलग है, उन्होंने मान ली, लेकिन पांचाली को दांव पर लगाने का कोई भी अधिकार नहीं था। कोई भी अधिकार नहीं था धर्मराज के पास। लेकिन कहते हैं ना, होनहार भावी प्रबल, ये भावी ही थी। ये भविष्य के गर्भ में महाभारत के युद्ध का निर्माण हो रहा था। किसी को नहीं पता था कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। द्रौपदी को जब उन्होंने दांव पर लगाया, उन्होंने सोचा इस बार जीत जाऊंगा। लेकिन जीत किसके हाथ में आनी है, किसके हाथ में नहीं आनी है, ये नियति पहले ही निर्धारित कर चुकी है। हम तो केवल पुतले हैं, हमारा तो इस्तेमाल किया जाता है। ईश्वर जिस तरह से चाहता है वही होता है, और वही हुआ। धर्मराज चाहकर भी द्रौपदी को दांव लगाने से खुद को रोक नहीं पाए और दांव लगा दिया। जब दांव पर लगाया, पासे फेंके गए। शकुनी पासे का माहिर खिलाड़ी था। वो सिद्धहस्त था, क्योंकि उसे उसके पिताजी ने ये वरदान दिया था कि ये पासे जब तक तेरे हाथ में रहेंगे तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू जो नंबर चाहेगा वो नंबर आएगा। दोस्तों, वही हुआ। शकुनी जीत गया। और ज्यों ही शकुनी जीता है, त्यों ही हस्तिनापुर की उस द्रोहित क्रीड़ा सभा में एकदम अट्टहास होने लगा। कुटिल मुस्कानें चेहरों पर दौड़ने लगीं। दुर्योधन को ऐसा लगता था कि जैसे उसने पांडवों को समूल समाप्त कर दिया है, और समाप्त कर भी दिया था। और ज्यों ही शकुनी की तरफ देखते हुए दुर्योधन कहता है, हे दुशासन, जा और द्रौपदी को निर्वस्त्र करके लेकर आ और मेरी जंघा पर बैठा। दोस्तों, आप किसी भी परिस्थिति में हों और आपके सामने आपकी पत्नी के लिए यदि इस तरह का कोई शब्द प्रयोग करता है, इस तरह की भाषा प्रयोग करता है, पानी पानी हो जाएंगे आप। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। लेकिन धर्मराज तो उस स्थिति में थे कि वह और उनके भाई तो चुल्लू भर पानी को भी मोहताज थे। इधर
दुशासन को भी बहुत अपने शरीर पर नाज था, क्योंकि उसके पास भी 10,000 हाथियों का बल था। वह भी भीम को टक्कर देता था। वो दौड़ता हुआ जाता है। कलयुग पूरी तरह से निशाचरी प्रवृत्ति को जन्म दिलवा रहा था। हालांकि वो तो निशाचरी प्रवृत्ति जन्मजात उनके अंदर आ चुकी थी, लेकिन आज वह ज़्यादा ही ऐसा कार्य करने जा रहे थे जो ना कभी इतिहास में हुआ था और ना कभी इतिहास में आगे होगा। दुशासन दौड़ता हुआ महलों के अंदर जाता है, क्योंकि महलों के अंदर किसी को ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है। और जाता है और जाकर पांचाली को उसके केस पकड़कर खींचने लगता है। दोस्तों, घर पर आए मेहमान की पत्नी को क्या पता कि उसके साथ ऐसा भी दुर्व्यवहार होने वाला है। उसे नहीं पता था कि जिन लोगों से मैं अपनत्व जोड़ने आई हूँ वह इतने धूर्त होंगे। तो शासन उसके केसों को पकड़कर खींचता हुआ उस सभा के मध्य में ले आया। आप सोचिए, एक पति जिसका होता है, उसकी पत्नी को यदि कोई आंख तक दिखा दे तो पति मरना स्वीकार करता है, और वह पत्नी अपने पति पर गुमान करती है। और जिस पत्नी के 5 पति हों और वह भी कोई सामान्य नहीं, असामान्य जग विजयी हों, उसके साथ आज यह दुर्घटना हो रही है। और यह दुर्घटना एक युग के अंत का बीज बो रही है। तो शासन खींचते हुए भरी सभा में लेकर आता है और दुर्योधन कहता है, इसे नग्न अवस्था में करके हमारी जंघा पर बिठाइए। द्रौपदी चीख रही है, चिल्ला रही है, मदद की गुहार लगा रही है। उस सभा में महामहिम भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण इत्यादि ऐसे लोग भी बैठे हुए थे जो अन्याय को अन्याय कह सकते थे। लेकिन वही कहा जाता है, जैसा आपका भोजन होगा वैसी ही आपकी वृत्ति होगी। जब आप अन्याय और अत्याचार का साथ दे रहे होंगे, उसके भोजन पर पल रहे होंगे, तो आपकी वृत्ति भी आसुरी न होकर क्या दैवीय होगी? वो तो स्वाभाविक है आसुरी होगी। और उसी आसुरी वृत्ति के अधीन होते हुए किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। ऐसा तांडव मचा रहा था दुर्योधन, एक शब्द नहीं कोई बोल पा रहा था। वो करुण पुकार कर रही थी पांचाली, कोई उसकी सहायता के लिए एक शब्द तक नहीं बोल रहा था। सारे लोगों की निगाहें नीचे को थीं। क्या द्रोणाचार्य अगर विरोध करते, दुर्योधन की ये मजाल हो सकती थी? भीष्म पितामह अगर उसका विरोध करते तो क्या ये मजाल हो सकती थी? कर्ण अगर उसे मना करता तो क्या दुर्योधन ऐसा कर सकता था? लेकिन किसी ने भी नहीं मना किया, किसी ने भी रोका नहीं उसे, किसी ने भी टोका नहीं। और वो जघन्य अपराध करता चला जा रहा था। दुशासन साड़ी का एक छोर पकड़कर खींच रहा था। द्रौपदी चिल्ला रही थी और 5 पांडव सर लटकाए बैठे हुए थे। ऐसी स्थिति में जब उसे कोई सहायता मिलने वाली नहीं थी, तब उसने अपने भाई
भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को याद किया, और ज्यों ही उसने याद किया त्यों ही भगवान श्री कृष्ण गरुड़ छोड़कर नंगे पैरों भागे और वहीं से पीतांबर बढ़ाने लगे। 10,000 हाथियों का बल घट गया, थक गया दुशासन, लेकिन चीर बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। चीर का मतलब वो साड़ी, इसीलिए कहा है नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यही नहीं किसी को पता चल रहा था कि यह नारी रूपी ये साड़ी रूपी नारी है या नारी की ही ये साड़ी है। समझ में ही नहीं आदमी के आ रहा था कि है क्या 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक कर बेहाल हो गया और गिर पड़ा। लेकिन साड़ी कम नहीं हुई। ऐसी स्थिति में दुर्योधन को भी ये पता चल गया था कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। उसी बीच भीम से न रहा गया और भीम ने खड़े होकर एक प्रतिज्ञा ली कि है दुर्योधन, तू जिस जंघा पर पांचाली को नग्नावस्था में बैठाने की बात कर रहा है, मैं तेरी उसी जंघा को तोड़ दूंगा और तुम 100 के 100 भाइयों को मृत्यु के आगोश में सुला दूंगा। उधर पांचाली ने भी एक प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं दुशासन के लहू से अपने केश नहीं धोऊंगी तब तक मैं अपने केश बांधूंगी नहीं, बाल नहीं बांधूंगी, वो खुले ही रहेंगे। दोस्तों, इस तरह का विघटन आरंभ हो चुका था। अभी हम आगे बताएंगे कि किस तरह से पांडवों को वनवास होता है, क्या स्थिति रही। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।